हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय क्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। क्यों होती है ये बताना है। प्रकाशीय क्रिया को समीकरण द्वारा दर्शाइए। चलिए जानते हैं। सबसे पहले इससे संबंधित हम लोग देख लेते हैं मुख्य अवधारणा को। मुख्य अवधारणा तो यहाँ पर पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया को। प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों में होने वाली प्रक्रियाएं है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अवकरण होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने के लिए पत्तियों में मौजूद रहता है परमहरिम नामक रसायन, और ये मिलकर के बनाया जाता है फिर ग्लूकोज और ऑक्सीजन उपोत्पाद के रूप में, और ये जल का अणु भी निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है दो चरण में होती है। पहली प्रक्रिया होती है प्रकाश अभिक्रिया की, और दूसरी होती है अंधकार अभिक्रिया की। प्रकाश अभिक्रिया में जो प्रतिफल बनता है, तो पहले चूंकि यहाँ पर बोला भी गया प्रकाश के बारे में, प्रकाश की अभिक्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता क्यों होती है। तो प्रकाश अभिक्रिया जो होती है यह हरित लवक के ग्राना या फिर कह सकते हैं थाइलाक्वाइड में होती है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। तो यहाँ पर जो क्लोरोफिल पिगमेंट युक्त वर्णक तंत्र होते हैं फर्स्ट और सेकेंड, यह क्या करता है, सूर्य के जो दृश्य प्रकाश होते हैं जिसका वेवलेंथ 390 से 700 नैनोमीटर होता है को यह अवशोषित करता है, और ये दो काम करता है इसके अवशोषण से। एक फोटोलाइसिस ऑफ वाटर यानी कि जल का यह विखंडन करता है। तो जल का विखंडन में क्या होता है, मान लेते हैं ये जल है तो ये टूटता है, तो यह इस तरह से बनता है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। और दूसरी प्रक्रिया होती है फोटो फास्फोरिलीकरण की। इसमें चक्रीय और अचक्रीय दो तरीके से एटीपी का और NADPH2 का उत्पादन होता है। ये प्रकाशीय अभिक्रिया के लिए ये मेन बातें होती है, और इसी प्रोडक्ट का ये जो उत्पादन हुआ है इसका उपयोग होता है अंधकार अभिक्रिया में, जिसमें कि तब CO2 का अवकरण होगा, और अवकरण होने के बाद ही यह ग्लूकोज का अणु तैयार करता है। इस तरह से पूरा प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। बिना प्रकाश के फोटोफॉस्फोरिलीकरण की प्रक्रिया नहीं होगी, जल का विखंडन नहीं होगा, और ये नहीं होगा तो फिर CO2 का अवकरण के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है ATP और NADPH2 यह इसको नहीं मिल पाएगा, और CO2 का अवकरण भी नहीं हो पाएगा, और ग्लूकोज नहीं बनेगा, यानी प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।